पाकिस्तान के साथ बहुत दुर्दशा हो रहा है। पहले पाकिस्तान वाला कहता था पाकिस्तान, एक समय था जब लोग पाकिस्तान कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी तो कहता पाकिस्तान जिंदाभाग। कुछ दिन में हो जाएगा एक था पाकिस्तान, उसके कुछ दिन बाद होगा कौन था पाकिस्तान। ये समय का पहिया है यहाँ पे, नहीं समझा? भविष्यवाणी खराब गलत नहीं होती हमारी। आज भी उन सबको घोड़ा दे दीजिएगा ना तो घोड़ा पे बढ़िया लड़ाई लड़ लेगा सब, लेकिन उसको पता ही नहीं कि यहाँ घोड़ा का जमाना चल गया। यहाँ जेसीबी लेके वो खड़ा रहेगा, मारेगा घोड़ा वोड़ा सही से चल जाएंगे। यहाँ बकोट लेके कुंजी लेके आया है तुम यहाँ, लेकिन उनकी मेंटेलिटी अभी भी किसकी है? घोड़ा छाप। अभी भी घोड़ा छाप है सब यहाँ पे। घोड़ा का दाम मिक्स हो गया पाकिस्तान। असली ईमानदारी तब होती है जब आपके पास अधिकार था, आप उसे ले सकते थे, लेकिन आपने दरिया दिली दिखाई और छोड़ दिया। आज भी बात उठा के देखो, हम सारे लड़कों से पूछते हैं, तुम घूम के देख लो, 99% लड़कियों ने अपना अधिकार छोड़ा है, क्योंकि आज भी इंसानियत उनके दिमाग में जिंदा है, उनके दिल में। उन्होंने देखी है कि मेरा भाई कितना मेहनत किया था, बचपन से लेकर बहन के लिए लड़ा, शादी ब्याह तक। और आज भी देखिएगा लड़की लोगों को भी, आपके ससुराल में चाहे जितना दिक्कत हो, आप अपने पापा से कहिएगा तो पापा समझाएंगे, मम्मी से कहिएगा मम्मी समझाएंगे, लेकिन एक बार अपने भाई से कहिएगा भाई बड़ी दिक्कत होता है, वो समझाएगा नहीं, मोटरसाइकिल उठाएगा चल आएगा घर। क्या है दिक्कत हो रहा है, हमें बहनिया को नौकर समझे, वो चल आएगा, ये नहीं देखेगा समझाने उमझाने वाला। तो भारत में अटूट रिश्ता है एक भाई और एक बहन का। हमें एक दूसरे के ऊपर श्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ एक दूसरे के काम में आ सकते हैं। आप सब खुशनसीब हैं जिनके यहाँ बहनें हैं, जिनके भाई हैं, हम उन बदनसीबों में। जैसे महिला लोग, आप लोग का भी अधिकार है कि जिस तरह से भाई का हिस्सा मिलता है, आपका भी हिस्सा होना चाहिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन लड़की लोग अपने आप से पूछ के देखिएगा, यदि पिता की संपत्ति में बहन और भाई दोनों का अधिकार है, तो पिता द्वारा लिया गया कर्जा भरने में भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना भाई का है, उतना ही बहन का होना चाहिए। कर्जा भरने में भाई, खाली भाई। आगे बढ़े भाई, मेरी बात बुरी लगती हो, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको अच्छा लगे। आपके अच्छा लगने से ये मतलब नहीं है कोई नाराज रहे, कोई अच्छा लगे खराब, वो अलग बात है। जो बात है सच कड़वा होता है। हमारे यहाँ आज भी देखिएगा, लोग चाहे जितना भी कह दे, हमारे यहाँ देश से ऊपर, हमारे यहाँ सबसे ऊपर धर्म रखा जाता है। धर्म के बाद जाति आती है, जाति के बाद राजनीति आती है, राजनीति के बाद देश आता है। यही कारण है कि देश के लिए आप आवाज उठाइएगा, शायद ही कोई आएगा। आप धर्म के लिए आवाज उठाएंगे, सारे लोग दौड़ जाएंगे। तो उसके बाद कहेंगे कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है, गरीबी नहीं खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, सड़कें साफ नहीं है। भाई, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति और तुम्हारी राजनीतिक पार्टी। उसके बाद तुम्हारे लिए देश आया है। भारत का इंसान देश प्रेम की बात केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को सोचता है। उसके बाद उसको देश प्रेम तब जगता है जब कभी बॉर्डर पर बड़ी घटनाएं हो जाएं, कोई बड़ा पुलवामा जैसा हमला हो जाए, या फिर कोई चाइना जैसा देश गलवान घाटी में घुस जाता है। अदरवाइज में भारत में लोग अपरिपक्व अवस्था में है, अभी भी उतना परिपक्व अवस्था में नहीं है। पैन कार्ड जो था ना, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, ये विदाउट क्यूआर था। पहले इसमें क्यूआर कोड नहीं होता था। अब जो पैन कार्ड जो था ना, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, ये विदाउट। अब जैसे बिहार में आप देखिए गौर से, जितने अश्लील गाने हैं ये चलते हैं, मतलब लोग सुन रहे हैं उसको, नहीं समझे, वो सुन रहे हैं असली ऑर्केस्ट्रा वालों को। आई ऑर्केस्ट्रा वाला आते हैं सब ना, तो सीधे सुपर स्टार लिखता है सब, नहीं समझा गया? ऑर्केस्ट्रा सुपर स्टार, 40 को चौकी लगेगा तब नाचेंगे, नहीं समझा गया? तब बात ये नहीं है कि ऑर्केस्ट्रा वाले सब यहाँ आके नाच रहे हैं या अपने को सुपर स्टार लिख रहे हैं। ये है कि एक मेजॉरिटी जनता उसे पसंद कर रही है। उसके बाद वही लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, हमारे यहाँ कोई क्लस्टर सिस्टम नहीं है, ना ही कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ना प्रोडक्शन हाउस है। ये सब कुछ नहीं है। भाई, तुम पुदीना बेच के खुश हो? हाँ, पंजाब का एक गाना गाएगा, लड़की क्या कहेगी? लैम्बोर्गिनी। देखिए, जब इमरजेंसी लगती है ना, आपातकाल इमरजेंसी, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है और सारा पावर किसे दे देता है? राज्यपाल। अब उसी राज्य का निवासी है और उस राज्य की सारी शक्तियां उसके पास आ गई। तो जिनसे दोस्ती है, तुम बीपीएससी टॉप कर जाओ जी, नीतीश कुमार जीत पे अड़ गया, शराब बंद तो बंद।
अभी देखो भाषण देगा, सर मिल तो रहा है, तुम्हारे में है दम FIR करा सको, इतना है बाबू। तुम्हारे मोहल्ले में कोई पी रहा है तो तुम आज अगर कोई बिहार में शराब पी रहा है तो उसके परिवार और मोहल्ले के लोग इस बात के आंख बंद करके बैठे हैं कि छोड़ो हमारा संबंध खराब हो जाएगा। नहीं तो आप जाके जिला के SP पे कीजिए, वो तो उसको उठा के ले जाएगा, साथ में दरोगा को भी ले जाएगा। लेकिन आप अपने पड़ोसी से संबंध न खराब हो जाए और कहीं दरोगा हमरे आके तुम गरिया मत दे, इसलिए चुपचाप घर में ढूंढ के बैठे हैं। समाज का अपना भी कर्तव्य होता है। सती प्रथा कोई पुलिस और मुख्यमंत्री ने खत्म नहीं किया था, समाज ने खत्म किया था। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग जिस राज्य में हैं, हमारे यहाँ 12 करोड़ लोग भाषण देने में सबसे आगे हैं। आज कोई भी अगर शराब पी रहा है तो या तो परिवार के सदस्य तंग मतलब होते हैं कि छोड़ो इसको, हम क्या ही पकड़वाएं, या फिर पड़ोसी अपना अरे उपिया से संबंध बना के तू क्या रखेगा? तो कोने काम में आने वाला है जो शराब पी के उल्टल है। नीतीश कुमार जीत के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, हर साल प्राइवेट स्कूल वाला किताबिया क्या बदल देता है? गरीब इंसान को खरीदने में दिक्कत होता है। हाँ, अच्छा किताब लगा स्टैंडर्ड का, 10 साल तक कोई चेंज ना हो, बार बार चेंज करने से पेड़ काटना पड़ता है, प्रदूषण होता है, उसी से ना ये बनता है। बिना मतलब उनकी किताबें इतनी महंगी क्यों आती है, जबकि उसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बकरी, यही सब तो लिखा रहता है। C फॉर बिलार, यही सब लिखा रहता है। बिना मतलब का उनका महंगा आता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म के नाम पे मंडे के दिन अलग, ट्यूसडे के दिन अलग, वेडनेसडे के दिन अलग। यूनिफॉर्म खरीदेगा स्कूल से, कहाँ से खरीदना है? स्कूल से, बाहर से नहीं ले सकते, स्कूल से लेंगे। कमाने का अड्डा बना दिया है सब स्कूल, बिना मतलब का नौटंकी करेगा। क्या तो स्कूल का अपना कॉपी है, कॉपी खरीदना पड़ेगा स्कूल से, उस पर कवर नहीं लगा। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पब्लिक के अंदर नहीं आएगा ना, वो कभी नहीं जाएगी। आप सोचिए कि कितना भ्रष्ट लोग हैं जो हॉस्पिटल में गए इलाज कराने वाले मरीजों का पॉकेट मार के पैसा चुरा ले रहा है। भाई तुम कहीं और चुराओ, समझ में आता है, हॉस्पिटल में चुरा रहा है। सोचिए कि हम लोग वहाँ उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं। यहाँ इंसान अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता है ना तो 250 रुपये का चप्पल पकड़ के सो रहा है। हम विश्व गुरु बनने का सपना दिखाइए और अपने आप को चाहे जितना पीठ थपथपा लीजिए, हमारा 200 रुपये का चप्पल सुरक्षित नहीं है। और हम समाज में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहें। समझ में आया कि नहीं गया? शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। अगर आप हिंसा छोड़ देंगे ना, या फिर बहुत ज्यादा तरीका तमी मतलब सोचेंगे सबको दिक्कत हो जाएगा। अशोक ने हथियार छोड़ा, अशोक बर्बाद हो गया, मगध ही बर्बाद हो गया। उसको हथियार उठाना जरूरी था। हर भगवान के पास हथियार है। जो जमीन के अंदर से कुछ भी अगर कीमती चीज निकला तो सरकारी, आपके घर से पेट्रोलियम निकला सरकारी, आपके घर से सोना। हम अपने एक रिलेटिव को बीमार पड़ गए थे बेचारे, तो उनको इंजेक्शन लगाए और नस में एकदम लगाने के बाद उनसे कहें कि जानते आज हम पहली बार लगा रहे हैं, भड़क गया हुआ हमारे पे, एकदम भड़क, एकदम फायर। तरीका तमीज नहीं है, ये है वो है। हम कह सुनिए, देखिए किसी ना किसी से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। हीलियस फ्लाइट था, उसका पायलट ऑरो लोन